नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और हम इस वीडियो में समझेंगे 7 बहनों का ट्रिक कैसे याद रखें और इनका इतिहास। देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज़ को याद करना है, तो अगर आप उसको याद करना है तो आपको स्टोरी के फॉर्म में याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे लाइफ के अंदर कि हम सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनको हम एक स्टोरी के फॉर्म में अपने लिए नहीं याद रख पाएँगे, तो फिर हम भूल जाएँगे किसी भी चीज़ को। तो इसलिए हमें स्टोरी से याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हम 7 बहनों का इतिहास के बारे में समझेंगे कि आखिरकार इसका इतिहास क्या है? और इसको स्टोरी के रूप में किसी भी अगर बड़ी चीज़ को याद करना है, तो आपको स्टोरी के फॉर्म में याद करना ही पड़ेगा। विदाउट स्टोरी के फॉर्म में आप कुछ भी याद नहीं कर सकते हैं। तो 7 बहनों तथा का ट्रिक तथा इनका इतिहास देखेंगे हम, क्योंकि यह ये एक-दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हैं और एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इन्हें 7 बहनें कहा जाता है, क्योंकि एक-दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। जो सातों राज्य हैं, एक-दूसरे से इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्ट मतलब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। और ये तो पता होगा, एटीएम आनाम मम्मी, इससे पता चल जाएगा कि ये 7 बहनें हैं। एटीएम का मतलब होता है आसाम, टी से मतलब होता है त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें सेवन सिस्टर इनको कब कहा गया? तो सेवन सिस्टर इनको 1972 में कहा गया था, लगभग 1972 में कहा गया था। और ये 1972 में क्या हुआ था कि इनका नाम, जो सेवन सिस्टर का नाम था, वो ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। ज्योति प्रसाद साइकिया जब 1972 में त्रिपुरा में गए थे और रेडियो टॉक शो कर रहे थे, यानी कि उस टाइम पे वो रेडियो टॉक शो कर रहे थे, और उसी टाइम इन्होंने बोला था कि ये एक 7 बहनों का राज्य है और या 7 भगनी भी इनको कहा जाता है, बोला गया। उस टाइम पे ज्योति प्रसाद शौकिया ने बोला था, एक रेडियो टॉक शो के दौरान, जो कि त्रिपुरा में हुआ था, और ये 1972 में। बच्चों, आप सोचते होंगे 1972 में क्यों हो रहा था? तो 1972 में रेडियो टॉक शो उस टाइम चला था त्रिपुरा के अंदर, इसलिए चला था कि कुछ टाइम पे बहुत सारे जो स्टेट थे, इसमें टूट-टूट के अलग-अलग बने थे। तो अब इनकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये लोग पहले थे क्या? तो देखिए, पहले हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो 1947 में हम किसके गुलाम थे? यूनाइटेड किंगडम का। जब यूनाइटेड किंगडम ने अलग किया, तो 1947 में हम अलग हो गए। और अलग हो गए तो उस टाइम पे जो मणिपुर और जो त्रिपुरा था, वो राजाओं के हाथ में हुआ करता था, मतलब उसके ऊपर राजा शासन करते थे बच्चों। और असम जो हुआ करता था, वो ब्रिटिश के अधीन हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिश राज किया करते थे, तो एक साइड राजाओं का शासन चलता था और दूसरे साइड ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे। तो जो ब्रिटिश थे, वो हमें रख लिया करते थे। अधीन कहने का मतलब ये है कि वो हमारे को अधीन बना लिया करते थे, मतलब कि नौकर टाइप का बना लिया करते थे। और वहाँ पे अपनी जो सारी चीज़ें चलवाया करते थे, और जो राजा थे, वो एक तरह से राजा को भी अपना गुलाम बना लिया करते थे और उनसे सारा काम करवाया करते थे। तो एक साइड ब्रिटिश अधीन था, यानी कि जहाँ पे वो अपना, जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखता था, वो ब्रिटिश के अधीन कर लेते थे खुद को, और जहाँ पे देखते थे कि राजा से काम चल जाएगा, तो राजा के अधीन कर लिया करते थे। तो इसलिए कुछ राजाओं को हाथ में दे दिए थे और कुछ ब्रिटिश के हाथ में दे दिए थे। और इसका अगर आप मेन कारण देखेंगे देने का, कि राजाओं को क्यों नहीं, वो अगर ब्रिटिश चाहते तो सारा का सारा क्यों नहीं अपने खुद में ही रख लेते, खुद के पास ही कर लेते सारे के सारे राज्य। तो खुद के इसलिए नहीं कर पाते थे बच्चों, क्योंकि वो देखिए, आप एक तो यूनाइटेड किंगडम से आते थे, इतनी दूर से आते थे, और इतनी दूर से आने के बाद से इतनी जगहों पर नियंत्रण रख पाना, क्या ये संभव है किसी एक आदमी से, चाहे किसी एक कंपनी से, चाहे किसी देश से? नहीं है ना। एक देश को दूसरे देश में जाना, वहाँ की संस्कृति को समझना, वहाँ की चीज़ों को समझना, वहाँ के लोगों के व्यवहार को समझना, क्या संभव है कि वो समझ पाएंगे? इसलिए वो राजाओं के हाथ में दे दिया करते थे, और राजा उनके पास रख लिया करते थे, और राजा को अपने अधीन कर लिया करते थे। राजा उन्हें टैक्स और बाकी चीज़ें दिया करता था, और वो लोग इनको, उनके बदले ये लोग अपनी सेना भी दिया करते थे उन लोगों को। राजाओं को अपनी सेना दिया करते थे, और बाद में वही सेना क्या करती थी, इनका, राजाओं सेना तो ले लेते थे, लेकिन बाद में ही सेना इनके लिए घातक हो जाती थी, और फिर राजा इसलिए डर के रहा करते थे उस टाइम पे। तो देखिए, शुरू-शुरू में इनकी क्या आदत थी कि पहले वो लालच से देते थे, और फिर बाद में जब वो देते थे कि ये लीजिए सेना अपने लिए रखिए, भाई आपके प्रोटेक्शन के काम आएँगे, और जैसे ही जब देखते थे कि ये लोग कमज़ोर पड़ने लगे, तो सेना किनकी हुआ करती थी? ये जो ब्रिटिशर्स थे उनकी। और फिर वो सेना ही उन राजाओं के ऊपर कभी-कभी हावी पड़ पड़ जाया करती थी। और कभी-कभी क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटिश दे दिया करते थे राजाओं को, तो राजा भी ऐसा नहीं हुआ करते थे कि राजा भी मतलब एक साथ रहते थे। राजा भी क्या कर दिया करते थे कि राजा भी कभी-कभी धोखेबाज़ी कर दिया करते थे। ठीक है बच्चों? अब राजा का धोखेबाज़ी कर दिया करते थे। ये बक्सर की लड़ाई में हम पढ़ाएँगे आपको कि एक राजा ने था, जो मीर जाफ़र, जिसने धोखा दिया।
ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलिए, ये टॉपिक था थोड़ा, उसमें बता दिया कि ये ब्रिटिश अधीन और राजा के अधीन में क्या अंतर होता है, ब्रिटिश अधीन और राजा के अंदर में क्या। अब देखिए, ये जब 1947 में था तो असम एक पूरा क्षेत्र था और ये दो मणिपुर और त्रिपुरा थे, और इसके अलावा कोई स्टेट नहीं था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्टेट बना के गए नहीं थे। तो असम और मणिपुर और त्रिपुरा एक साइड राजा अपना शासन करते थे, और असम पे पूरा ब्रिटिश अधीन हुआ करता था। और असम बहुत दूर तक फैला हुआ था, ऐसा नहीं है कि अभी तो 7 स्टेट दिखते हैं आपको, लेकिन उस टाइम पे वो ज़्यादा स्टेट हुआ करते थे। और जब ये असम था तो असम की उस टाइम पे जो राजधानी हुआ करती थी वो शिलोंग हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी राजधानी? शिलोंग। और इस टाइम की राजधानी अभी की क्या है? अभी ये मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो याद रखिएगा, असम उस टाइम पे जो ब्रिटिश के अधीन था तो कैपिटल वो लोग क्या रखे थे? शिलोंग। क्या रखे थे? शिलोंग। और अब अगर प्रेजेंट की बात किया जाए तो प्रेजेंट में वो मेघालय की क्या है? राजधानी है। और देखिए, 1973 में नागालैंड जो था वो एक अलग राज्य बना। देखिए, नागालैंड अलग राज्य बना। और 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना, और इसमें आप 9 जोड़ देंगे तो 1972 में मेघालय भी एक अलग राज्य बना। और 1972 में मिजोरम को यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी बनाया गया। वो अगर आपको बच्चों टाइम लेगा तो मैं बता दूंगा कि यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या होता है, और यूनियन टेरिटरी और एक राज्य में क्या फ़र्क होता है। देखिए, तो जो मेघालय था वो एक अलग राज्य बना, और मिजोरम 1972 में ही यूनियन टेरिटरी उसको बनाया गया। जो कि यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है ये केंद्र शासित प्रदेश होता है, वो केंद्र के हाथ में रहता है। और 1987 में, अब देखिए इसमें आपने कितना जोड़ा? 1963 में। याद करने का तरीका और कुछ नहीं बच्चों, इसमें कितना आपने जोड़ा? 9 जोड़ा। और अगले 1972 में आप कितना जोड़ेंगे? तो 72 में कितना जोड़ेंगे? 15 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1987। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश का अलग राज्य का दर्जा मिला। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप सोचते होंगे कि इन लोगों को सेवन सिस्टर्स कहा ही क्यों जाता है? तो सेवन सिस्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये असम पर, जो त्रिपुरा है वो असम पर निर्भर रहता है। क्योंकि त्रिपुरा का अगर देखेंगे मैप, तो ये यहाँ पे अगर त्रिपुरा है, तो अगर ये मैप हो है तो त्रिपुरा के अलावा इधर साइड में ये बांग्लादेश है। चारों तरफ इस त्रिपुरा के क्या है? ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, और इस साइड में ये त्रिपुरा है। अब त्रिपुरा को कहीं आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो त्रिपुरा असम से होते हुए भी कोई भी अपना परिवहन का काम करता है, अगर इंडिया से कुछ मंगाना है तो असम होते हुए ही जाएगी, तो इसलिए असम के ऊपर निर्भर रहता है। ये पहली बात है। अच्छा, असम के एक बराक घाटी से कौन जुड़ा है? मिजोरम और मणिपुर। तो देखिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। शुरू में ही बोला था कि यह एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्ट है। देखिए, हम ट्रिक तो याद कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको इतिहास के रूप में याद करेंगे तो फायदा रहेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे से क्या रहते हैं? शुरू में ही जुड़े रहते हैं। तो याद रखिए कि इधर में असम में बाढ़ वाली सभी नदियां अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से निकलती थी। जो असम में बाढ़ वाली नदी सभी नदियां है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से निकलती है। यानी कि जितना भी जो बाढ़ का नदियां आता है वो किधर में आता है? असम में आ जाता है। किसके थ्रू आता है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के थ्रू आता है। क्योंकि आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो एक दिहांग नदी है, जिसको हम अंदर में घुसती है तो हम लोग उसको ब्रह्मपुत्रा का नाम दे देते हैं। वो ब्रह्मपुत्रा घुसती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्रा जो अंदर में आती है और उसके थ्रू वो बाहर की ओर बांग्लादेश होते हुए नीचे की ओर गिर जाती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो इसका ध्यान रखेंगे कि असम में बाढ़ लाने वाली नदियां कहाँ से आती है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से आती है। ठीक है, अब देखिए, ये पूरा आपने इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया कि ये एक दूसरे से जुड़े क्यों हुए हैं। 7 बहनों का नाम किसने दिया था? तो ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। साइकिया ने, ज्योति प्रसाद साइकिया एक असम के सिविल सेवक थे, और उन्होंने कब दिया था? तो 1972 में, जब राज्यों की उत्पत्ति हो रही थी। तो उस टाइम पे उत्पत्ति किस राज्य की हो रही थी? तो याद रखने का तरीका आप लोग याद रखेंगे कि 1963 में मैंने कितना जोड़ दिया? 9 जोड़ दिया, तो 1972। और 1972 में क्या बना था? एक बन गया था आपका मेघालय, और एक बन गया था आपका मिजोरम। मिजोरम को यूटी बनाया गया था। मिजोरम को एक यूटी बनाया गया था, और मिजोरम को यूटी और मेघालय को एक स्टेट बनाया गया था। इस बात का तो हमने ध्यान दे दिया, हालांकि जिक्र भी कर लिया है। लेकिन याद करने का तरीका क्या रहेगा? तो याद करने का रहेगा ना, मे, मी, आप। देखिए, नामेमी आपसे आप याद कर सकते हैं। नागालैंड जो था 1963 में बना, नागालैंड। जो मे का मतलब हो जाएगा मेघालय। नामेमी आप, याद करने का तरीका है नामेमी आप। नागालैंड 1963 में एक राज्य बना, और फिर उसके बाद से मेघालय, जो मेघालय है, इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 में बना। और जो अगला है नामेमी आप, यानी कि याद करने का तरीका है, कोई भी तरीका आप याद रखिए। नामेमी आप, यानी नाम आपका है एक तरह से, तो ना, मे, मी, आप, ना, मे, मी, आप।
तो देखिए ना 72 में ये भी बना और ये क्या बना है यूटी बना था उस टाइम पे। और ये आपका मतलब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आ से मतलब अरुणाचल और प से प्रदेश हो जाएगा। तो ये 72 में कितना जोड़ देंगे, अब इसमें कितना जोड़े थे आप 9 जोड़े थे और ये तो दोनों सेम रहेंगे। और फिर इसमें कितना जोड़ देंगे आप 15 जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना बन जाएगा 87। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना था, मिजोरम 72 में यूटी बना था और मेघालय है जो 72 में ही क्या बना था आपका एक अलग राज्य का दर्जा। और नागालैंड 63 में बना था। तो देखिए आपको मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा कि 7 बहनों का राज्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और उनका इतिहास क्या था। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार करते रहा कीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि एक बड़े से नोट्स बनाऊं और बाकी चीज़ें लिखूं तो वो नहीं हो पाएगा, वो बुकों में ही मिलता है और हमें इस तरह से याद भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप एक छोटे छोटे पॉइंट, जैसे मैंने इस टेबल के पॉइंट फॉर्म बनाया ना, ये कीजिए। आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो बस अपना आप पेट पाल सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों स्मार्ट स्टडी कीजिए। वर्क हार्ड तो ठीक है, मानते हैं ये वर्क हार्ड ही है, हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी कीजिए कि इनके टॉपिक पॉइंट्स को पॉइंट 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 वाइज लिखते चले जाएं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा कि 7 बहनों का ट्रिक क्या था और इनका इतिहास क्या था और इनका नाम, सेवन सिस्टर्स का नाम ज्योति प्रसाद साइकिया ने कब दिया था, 72 में दिया था। उस टाइम पे राज्यों की उत्पत्ति हो रही थी और नाम में ही आपसे आपको शायद याद भी होगा कि कौन से स्टेट हैं। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में।